दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसे को बहुत ही आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और वहीं कुछ लोग जिंदगी भर पैसे के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। इस डिफरेंस का राज बस एक चीज में है, माइंडसेट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जैन सिंसियरो की बुक यू आर ए बैड आस एट मेकिंग मनी। इस किताब के 10 पावरफुल लेसन्स की बात करेंगे जो आपकी लाइफ और फाइनेंशियल गोल्स को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और हाँ, हर लेसन को रिलेटेबल बनाने के लिए हम लेंगे कुछ सफल लोगों के एग्जाम्पल्स। ये एक मस्ट रीड बुक है हर उसके लिए जो पैसे को लेकर अपना माइंडसेट बदलना चाहते हैं और अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। लेसन 1, पैसों की कमी से दौलत की ओर कैसे जाए। एक टाइम था जब धीरूभाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने ड्रीम्स को छोटा नहीं समझा। उनका माइंडसेट हमेशा से पॉजिटिव था। उनका मानना था कि दुनिया में पैसा और अपॉर्चुनिटीज की कभी कमी नहीं हो सकती है। इसी सोच ने रिलायंस जैसे एम्पायर की शुरुआत की। जब तक आपको लगेगा कि पैसा सिर्फ लिमिटेड है या फिर मिलना मुश्किल है, तब तक आप उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते। हर दिन आप अपने आप से ये अफर्मेशन कहे, पैसा हर जगह है और वो मुझे मिलने वाला है। पैसे से जुड़े जो भी अफर्मेशन है वो दोहराते रहे। लेसन 2, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानिए और उसे तोड़िए। संदीप माहेश्वरी की लाइफ में एक टाइम था जब उन्होंने कई असफलताओं का सामना किया। उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनका माइंडसेट था। वो खुद को सक्सेसफुल होने के लायक समझते ही नहीं थे। जब उन्होंने अपनी सोच बदली, तभी उनकी जर्नी सफलता की तरफ बढ़ी। आपके अंदर पैसों से जुड़े जो भी नेगेटिव विचार है, जैसे पैसे वाले लोग ही लालची होते हैं या फिर पैसे कमाना मुश्किल है, ये सारे विचार जब भी आपके दिमाग में आए तो इसे अफर्मेशन के साथ रिप्लेस कर दो, क्योंकि ऐसा बिलीफ सिस्टम आपको कभी भी शुरुआत भी नहीं करने देगा। अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को लिखो और उन्हें पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं पैसा संभालने और बढ़ाने में एक्सपर्ट हूँ। लेसन 3, सफलता को विजुलाइज करें। फेमस बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु ने एक इंटरव्यू में मेंशन किया था कि वो हमेशा अपने आप को ओलंपिक पोडियम पे देखती थी। ये विजुअलाइजेशन उन्हें मोटिवेटेड रखता था और उनका फोकस क्लियर करता था। जब आप अपने गोल्स को क्लियरली विजुलाइज करते हो तो आपकी एनर्जी उस डायरेक्शन में फ्लो करती है। इसलिए अपना एक विजन बोर्ड बनाओ और उस पे अपने सपनों का घर, गाड़ी या इनकम या फिर आपका जो भी गोल है उसे लिखिए और उसको रोजाना देखिए। लेसन 4, जोखिम उठाओ। रितेश अग्रवाल जो ओयो के फाउंडर है, उन्होंने एक बहुत बोल्ड डिसीजन लिया था। कॉलेज छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू किया। अब उन्हें कोई गारंटी नहीं थी कि ये चलेगा या नहीं, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और आज ओयो एक ग्लोबल ब्रांड है। बड़े रिजल्ट्स के लिए कभी कभी आपको बोल्ड और रिस्की स्टेप्स लेने पड़ते हैं। एक्शन टिप ये है कि एक एक्शन आइडेंटिफाई करो जो आपको डराता है, जैसे कोई एक नई स्किल सीखना या फिर अपना बिजनेस आइडिया लॉन्च करना, और उसका पहला स्टेप लो। लेसन 5, ग्रेटिट्यूड ज्यादा पैसों को अट्रैक्ट करता है। सुधा मूर्ति के साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इन्फोसिस शुरू करते वक्त उन्होंने छोटी छोटी ब्लेसिंग्स और विनिंग्स के लिए ग्रेटिट्यूड दिखाया। उनका ये माइंडसेट उनके और नारायण मूर्ति के एम्पायर को ग्रो करने में मददगार रहा। जब आप ग्रेटफुल होते हो तो आपकी एनर्जी ज्यादा वेल्थ को अट्रैक्ट करती है। एक्शन टिप ये है कि एक ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो। हर रात 5 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो, चाहे वो छोटी क्यों ना हो। लेसन 6, असफलता के डर को कम करो। सुपरस्टार शाहरुख खान को अपने कैरियर की शुरुआत में कई रिजेक्शन झेलने पड़े थे, लेकिन उन्होंने अपने फियर को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आज वो सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं है, बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है। असफलता सफलता का एक पार्ट है, उससे डरने की जगह उससे सीखो। इसलिए जब भी आप असफल हो तो खुद से एक सवाल करो, इस असफलता से मैं क्या सीख सकता हूँ। लेसन 7, खुद को स्किल्ड बनाओ। फेमस क्रिकेटर विराट कोहली का कैरियर एक प्राइम एग्जाम्पल है सेल्फ इन्वेस्टमेंट का। उन्होंने अपने फिटनेस और मेंटल ट्रेनिंग में इन्वेस्ट किया, जो उन्हें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने में हेल्प करता है। आज वो सिर्फ एक एथलीट नहीं बल्कि एक ब्रांड भी है। इसलिए अपनी ग्रोथ के लिए टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। एक्शन टिप ये है कि हर महीने अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए एक पोर्शन बजट का रखो। बुक्स खरीदो, कोर्स खरीदो या फिर कोई वर्कशॉप अटेंड करो। लेसन 8, काम कैसे होगा उसके चक्कर में मत पड़ो। फाल्गुनी नायर जो नायका की फाउंडर है, उन्होंने अपने गोल पर फोकस किया और कंसिस्टेंट स्टेप्स लिए। हर स्टेप्स के बारे में वो ओवरथिंक करने की जगह उन्होंने प्रोसेस को एंजॉय किया। आपको सिर्फ एक्शन लेना है, कैसे होगा, कब होगा, ये सब आप टाइम पर छोड़ दीजिए। अपना एक गोल सेट करो, जैसे 50,000 रुपए सेव करने हैं तो उसे अचीव करने के छोटे छोटे स्टेप्स पे काम करो। लेसन 9, अपॉर्चुनिटीज को हमेशा तलाशते रहो। कुणाल शाह जो क्रेड के फाउंडर हैं, उनका पहला बिजनेस बहुत स्मॉल था, लेकिन उन्होंने फिनटेक की अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई किया और उस पर काम किया। आज क्रेड एक गेम चेंजर है।
कभी कभी अपॉर्चुनिटीज इनकन्वीनियंट हो सकती है, लेकिन उन्हें आप इग्नोर मत करो। नए आइडियाज को एक्सप्लोर करो, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी एक नई स्किल सीखते रहिए ताकि ये स्किल्स आपके फ्यूचर में काम आए। और आखिर में बात करते हैं लेसन 10 की, अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, उन्होंने हर छोटे माइलस्टोन को सेलिब्रेट किया। ये सेलिब्रेशन उनका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़ाते रहे। छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करना मोटिवेशन और पॉजिटिविटी बनाए रखता है। जब भी आप कोई फाइनेंशियल गोल अचीव करो, जैसे 10,000 रुपए सेव करना, तो अपने आप को एक रिवार्ड दो, एक स्पेशल डिनर या आउटिंग प्लान करो। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। दोस्तों, पैसा कमाना सिर्फ हार्ड वर्क का गेम नहीं है, माइंड सेट और एक्शन का कॉम्बिनेशन भी है। धीरू भाई अंबानी से लेकर नीरज चोपड़ा तक सबने ये प्रिंसिपल अपनी लाइफ में अप्लाई किया और वो सफल हुए। तो आप कौन सा लेसन आज से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।